हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है टेफ्लॉन बहुलक को प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त एकलक लिखिए। तो बच्चों चलिए सबसे पहले इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो मुख्य अवधारणा होगी मुख्य अवधारणा। तो बच्चों मुख्य अवधारणा में बात करें तो सबसे पहले टेफ्लॉन के बारे में बात करते हैं कि टेफ्लॉन होता क्या है। तो बच्चों टेफ्लॉन की बात करें तो टेफ्लॉन एक समबहुलक होता है। तो बच्चों यह एक समबहुलक होता है। तो बच्चों यहाँ पर ये क्या है, एक समबहुलक होता है। तो बच्चों समबहुलक की बात करें तो यहाँ पर समबहुलक का मतलब जब एक ही प्रकार के एकलक से बहुलक का निर्माण हो तो उसे हम समबहुलक कहते हैं बच्चों। तो यहाँ पर एक ही प्रकार के बहुलक, एक ही प्रकार के एकलक से बना बहुलक। बच्चों आगे टेफ्लॉन की बात करें तो टेफ्लॉन का दूसरा नाम पॉली टेट्राफ्लोरोएथीन भी है। तो बच्चों टेफ्लॉन यहाँ पर क्या है, इसका दूसरा नाम ये एक पॉली टेट्राफ्लोरोएथीन भी है, तो बच्चों यहाँ पर इसका दूसरा नाम क्या है, टेट्राफ्लोरोएथीन। यहाँ पर आगे हम टेफ्लॉन के बारे में बात करें तो टेफ्लॉन एक समबहुलक होने के साथ साथ एक योगज बहुलक भी है। तो ये बच्चे बात करें, ये योगज बहुलक भी है, योगज बहुलक भी होता है। बहुलक एक ये योगज बहुलक भी होता है, योगज बहुलक भी है जो कि मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा बनता है, जो कि मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा बनता है। तो बच्चों यहाँ पर हम बात करें टेफ्लॉन के बारे में, टेफ्लॉन के एकलकों के बारे में। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है पॉली टेट्राफ्लोरोएथीन, तो ये टेट्राफ्लोरोएथीन का बहुलक होता है। तो टेफ्लॉन टेट्राफ्लोरोएथीन को यहाँ पर बच्चों मुक्त मूलक क्रियाविधि अथवा परसल्फेट उत्प्रेरक के साथ बच्चों यहाँ पर उच्च ताप पर गर्म करके उत्पादित किया जाता है। तो टेट्राफ्लोरोएथीन तो बात करें तो इसके इसका एकलक तो टेट्राफ्लोरो, यह टेट्राफ्लोरोएथीन को उच्च दाब या टेट्राफ्लोरोएथीन को मुक्त मूलक अथवा परसल्फेट बच्चों यहाँ बात करें टेट्राफ्लोरोएथीन को मुक्त मूलक अथवा परसल्फेट उत्प्रेरक के साथ उच्च दाब पर गर्म करके, बच्चों यहाँ पर उच्च दाब पर गर्म करके उत्पादित किया जाता है। तो बच्चों इसकी अभिक्रिया की बात करें तो यहाँ पर हम N अणु लेते हैं, N अणु लेंगे किसके, टेट्राफ्लोरोएथीन के। तो ये टेट्राफ्लोरोएथीन बनाते हैं, इसके N अणु लेंगे हम यहाँ पर, ये टेट्राफ्लोरोएथीन। इसके बच्चों यहाँ पर N अणु लेंगे, ये
टेट्राफ्लोरोएथीन। तो बच्चों हमने यहाँ पर ये टेट्राफ्लोरोएथीन लिया है, तो इसके एन अणु लिए। जब हम इसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में उच्च दाब पर गर्म करते हैं, उच्च ताप और दाब पर उत्प्रेरक यहाँ पर हमने उत्प्रेरक डाला, उत्प्रेरक और उच्च दाब पर इसे गर्म करते हैं तो हमें टेफ्लॉन प्राप्त होता है। ये टेफ्लॉन बच्चों हमने यहाँ पर इसके एन अणु लिए तो हमें यहाँ पर टेफ्लॉन की एन इकाइयाँ प्राप्त होगी, तो ये टेफ्लॉन। तो जैसा कि बच्चों हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि टेफ्लॉन बहुलक को प्राप्त करने वाले एकलक को लिखिए, तो बच्चों हमने यहाँ पर टेफ्लॉन के बारे में समझा और टेफ्लॉन के एकलक जो कि टेट्राफ्लोरोएथीन है उसको जाना। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।